मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लेसन 12 द बोट की एक्सरसाइज बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखवा दिए थे, आप उन्हें बार बार रीड करिएगा, इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है आपका 105। हो सकता है एडिशन आपका न्यू हो, मेरे पास ये पुराना एडिशन है तो पेज नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो आपको लेसन नंबर 12 की एक्सरसाइज निकालनी है। तो डेट सबसे पहले मेंशन कीजिएगा, डेट एंड देन क्लास वर्क। मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अरेंज दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको इन सेंटेंसेस को सही क्रम में लिखना है, यानी आपने ये कहानी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपको कहानी याद है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनको नंबर देने हैं। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये सारे सेंटेंसेस पढ़ के सुनाऊंगी, इनका मतलब बताऊंगी, फिर हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ था। द 4 friends collected various items एंड मेड अ बोट। 4 दोस्तों ने मिलकर, 4 दोस्त थे ना वो, चिक, फ्रॉग, माउस, आंट, लेडी बर्ड, ये तो 5 हो गए, लेकिन जो बोट बनाई थी वो तो 4 दोस्तों ने बनाई थी ना, तो फ्रॉग को निकाल देते हैं। चिक, माउस, आंट एंड लेडी बर्ड, ये 4 थे दोस्त, इन्होंने मिलकर आइटम कलेक्ट किए और एक बोट बनाई। पहले सेंटेंस का मीनिंग ये है। सेकेंड है व्हेन दे रीच्ड अ स्ट्रीम, जब वो एक छोटी नदी के पास पहुंचे थे। द फ्रॉग सेड, मेंढक ने कहा, दे शुड ऑल स्विम, कि उन्हें सबको तैरना चाहिए। जब वो छोटी नदी के पास पहुंचे तो उसने कहा, मेंढक ने, कि हाँ, तुम सबको तैरना चाहिए। अ फ्रॉग, अ चिक, अ माउस, एन आंट एंड अ लेडी बर्ड वेंट फॉर अ वॉक। ये 5 फ्रेंड्स जो थे ये वॉक पर निकले थे। द फ्रॉग वॉज लेफ्ट फार बिहाइंड, मेंढक बहुत पीछे छूट गया था। द 4 फ्रेंड्स टोल्ड द फ्रॉग दैट दे कुड नॉट स्विम, उन चारों दोस्तों ने मेंढक को बताया कि उन्हें तैरना नहीं, वो तैर नहीं सकते। 4 जो दोस्त थे उन्होंने मेंढक को बताया कि वो तैर नहीं सकते। द फ्रॉग लाफ्ड एट दैम, फ्रॉग उन पर हंसा था। ही जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम, और नदी में कूद गया था। द 4 फ्रेंड्स हैप्पीली सेल्ड अवे इन द बोट, चारों दोस्तों ने मिलकर बहुत ही खुशी खुशी से बोट जो थी उसको सेल किया था, यानी चलाया था। चलिए, अब आपको कहानी के अकॉर्डिंग पता है कि चारों दोस्त जो हैं वो वॉक पर निकले थे। तो सबसे पहले तो यही आना चाहिए ना। तो हमारे इस वाले सेंटेंस में था कि अ फ्रॉग, अ चिक, अ माउस, एन आंट एंड अ लेडी बर्ड वेंट फॉर अ वॉक, कि वॉक पर निकले थे, तो हमने इसको नंबर 1 दे दिया। सॉरी 1। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं नंबर 1, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा दिक्कत करे, वैसे तो यहाँ पे आपके तो ब्लैंक होगा तो आप यहीं पे लिखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉग जो है उसने देखा कि नदी के पास पहुंचे, तो तब फ्रॉग ने कहा था ना कि चलो भाई तैरते हैं, तैरना चाहिए। तो ये हमारा इस सेंटेंस में आ रहा है कि जब वो नदी के पास पहुंचे, व्हेन दे रीच्ड द स्ट्रीम, द फ्रॉग सेड दे शुड ऑल स्विम, कि उन सबको तैरना चाहिए। तो ये नंबर 2 है। तो उन्होंने ये, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमें तैरना नहीं आता। याद है आपको, उन्होंने कहा था, चारों दोस्तों ने कहा था कि हमें तैरना नहीं आता। तो ये आपका आ जाएगा इस वाले, द 4 फ्रेंड्स टोल्ड द फ्रॉग, उन्होंने बताया कि वे नहीं तैर सकते। तो उन्होंने ये बताया। अब जब ये बताया कि तैर नहीं सकते, तो मेंढक को उन पे हंसी आई और वो उसने जंप लगा दी थी स्ट्रीम में। तो ये हमारा हो गया नंबर 4। द फ्रॉग लाफ्ड एट देम, उन पर हंसा था और उसने नदी में छलांग लगा दी थी। अब क्या हुआ था उसके बाद, अब हमारे पास
बच्चे हैं कि ये द फोर फ्रेंड्स कलेक्टेड वेरियस आइटम्स एंड मेड अ बोट। अब चारों दोस्तों ने मिलकर चीज़ें इकट्ठी की और एक बोट बनाई। यही किया था ना उन्होंने, नंबर 5। और नंबर 6 पे उन्होंने किया था, उन्होंने खुशी खुशी बोट को सेल किया था, यानी चलाया था। ठीक है। और लास्ट में द फ्रॉग वॉज लेफ्ट फार बिहाइंड, वो दूर छूट गया था दोस्त उनका, जो फ्रॉग था जो लास्ट में था, अकेला रह गया था ना, छूट गया था। तो ये इस तरह से ऑर्डर है, ये आपको करना है। ठीक है। अब आपका आता है नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। व्हाट डिड द, देखिए इसमें आंसर लिखे हैं लेकिन फिर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। व्हाट डिड द फोर फ्रेंड्स गेट टू मेक द बोट, चारों दोस्तों ने बोट बनाने के लिए क्या क्या प्राप्त किया, क्या क्या इकट्ठा किया। द चिक गॉट, चिक था वो बच्चा छोटा सा, जो चिक होता ना बर्ड का बच्चा, उसने वो क्या लाया, एक छोटा सा पत्ता लाया था ना, लीफ, गोटा, आ भी लगाइएगा, गोटा लीफ। द माउस गॉट, चूहा क्या लाया था, अ वॉलनट शेल, हाफ पीस, आप ये भी लिख सकते हो हाफ पीस ऑफ वॉलनट शेल। तो इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है हाफ पीस ऑफ वॉलनट शेल। ठीक है। ये भी मैं कॉपी में आपको करवाऊंगी, तो आप अभी बुक में हाफ पीस ऑफ वॉलनट शेल लिख सकते हैं या वॉलनट शेल भी लिख सकते हैं। कॉपी में मैं आपको कराऊंगी तो वो तब आप उसके अकॉर्डिंग ही लर्न कीजिएगा। वैसे तो ये मैं नहीं करवाती अभी, लेकिन यहाँ बुक में हो रखा है इसलिए मैं करवा रही हूँ आपको। द आंट गॉट अ स्ट्रॉ, और जो चींटी थी वो एक स्ट्रॉ लेकर आई थी। द लेडी बर्ड गॉट अ लॉन्ग पीस ऑफ ब्लैक थ्रेड, और जो लेडी बर्ड थी वो एक लंबा सा धागा लाई थी, काले रंग का धागा लाई थी, काले धागे का एक लंबा सा पीस लाई थी। ठीक है। अब है व्हाट द फोर फ्रेंड्स एबल टू मेक अ बोट इन द एंड, क्या चारों दोस्त अंत में बोट बनाने में सफल हुए थे। यस हुए थे, पता है ना। वट हैपन टू द फ्रॉग, बाद में फ्रॉग का क्या हुआ था, बाद में वो पीछे छूट गया था, अकेला रह गया था। ये वैसे तो इसको ये ओमिट है, बट फिर भी इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है इन वर्ड्स के, इनको डिस्क्राइब करना है इन वर्ड्स के द्वारा कि कौन कैसा है। हेल्पफुल है, सभी दोस्त हेल्पफुल है। रूड कौन था, फ्रॉग था रूड। रूड होता है जैसे होता है ना बहुत ही बेरुखा सा, मतलब जैसे ना अच्छे से नहीं बात करने वाला। स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली, यानी कौन था शक्तिशाली, प्राउड जिसको गर्व था। इंटेलिजेंट कौन था, फुलिश। तो ये जो है ना, ये आपको वर्ड्स दे रखे इन, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, इनसे आपको इनके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करना है। तो ये वैसे ओमिट है, आपको नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आप सोचिएगा कि कौन क्या है। अब हम आते हैं अगला, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दीज सेट्स ऑफ अपोजिट्स। आपको अपोजिट्स लिखने हैं, सेट बना के दे रखा है, देखिए बिल्कुल क्लियर, ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। डे कंप्लीट करना है इनको, फिल इन दी ब्लैंक्स है, वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। डे का DAY, डे। डे का क्या है, नाइट, NIGHT, नाइट। कैपिटल लेटर में तो हम भी कैपिटल लेटर में ही लिख रहे हैं। फिर है ये डोर क्लोज है ना, तो क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज्ड। और ये ओपन, OPEN, ओपन। अपोजिट बिल्कुल क्लियर है। हॉट, HOT, हॉट। हॉट मीन्स गर्म। COLD, कोल्ड। कोल्ड मीन्स ठंडा। ओल्ड, OLD, ओल्ड। ओल्ड मीन्स बूढ़ा। यंग, YOUNG, यंग मीन्स जवान, युवा। ठीक है। अब देखिए माधव इज अ फ्रूट सेलर, माधव जो है वो फ्रूट्स बेचने वाला है, फल बेचने वाला है। दिस इज हिज फ्रूट कार्ट, और यह इसका फलों का ठेला है। अनस्क्रैम्बल दीज लेटर्स टू नेम सम ऑफ द फ्रूट्स ही सेल्स। अनस्क्रैम्बल होता है, जैसे स्क्रैम्बल होता है जैसे आपको ना उलट पलट करके दे दिए गए हैं, आपको इनको ठीक करना है। तो आपको इनको उन फ्रूट्स के नाम जो कि वो बेच रहा है, फ्रूट्स के नाम तो सबको पता है, तो आपको वो फ्रूट्स नेम जो है वो सही करने हैं। यहाँ से देखिए स्पेलिंग है बनाना,
ये होगा बनाना, BANANA बनाना। ये है ग्रेप, GRAPE ग्रेप। ये है पपाया, PAPAY पपाया। एप्पल, APPLE एप्पल। ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। मैंगो, MANGO मैंगो। तो फ्रूट्स नेम है। आज हम इतना ही करेंगे। उसके अलावा मैं आपको इंग्लिश में एक छोटा सा काम और मैंने लिखने का दिया है, तो वो आप अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ना वर्ड मीनिंग दिए हैं आपको कॉपी में, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। डेट मेंशन करनी है, लेसन नंबर, लेसन नेम, और ऊपर हेडिंग है वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है फेच्ड। फेच्ड होता है ब्रॉट, यानी लाना, लाया, कोई चीज़ लाना। जैसे वो लीफ लेकर आया था, वो वॉलनट लाया था, वॉलनट खींच के ला रहा था, तो फेच्ड मीनिंग वैसे मोस्टली होता है खींच के लाना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ब्रॉट लिखवाया गया कि लाया है। प्रेटीएस्ट, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। अक्रॉस, क्रॉस यानी पार, जैसे होता है ना पार, यानी वो अक्रॉस द रिवर होता है ना कि नदी के पार चले गए। स्ट्रीम होता है स्मॉल रिवर, छोटी नदी। क्रॉक होता है साउंड ऑफ अ फ्रॉग, मेढक की आवाज। सेलिंग, सेलिंग होता है फ्लो, यानी बहना, जैसे नाव ना पानी के साथ ना फ्लो करती है, यानी जिस दिशा में हवा चल रही होगी ना नाव उसी तरफ जाएगी। तो अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो सेल अपने आप थोड़ा थोड़ा चलती रहेगी, लेकिन अगर आप उसको, जो उसका ओर होता है, पतवार होती है, उससे चलाएंगे तो वो थोड़ा सा तेजी से चलती है। तो सेल करना कहते हैं पानी में नाव को चलाना, जैसे होता है। स्टक, टी है बेटा, ये क्लियर नहीं आया होगा ना, थोड़ा सा रह गया। स्टक होता है पुट आउट, यानी बाहर निकालना। या जब वो उसने, मेंढक ने अपना नदी में से बाहर मुंह निकाला तो उसको स्टक कहते हैं, कि किसी स्टक मुंह, जैसे बाहर निकालना, पुट आउट। तो ये आपको अपना काम कॉपी में कंप्लीट करना है। मैं इसकी पिक आपको भेज दूंगी।